दोस्तों आज पेश है जिंदा लाश। ये कवच चित्र है दोस्तों। पहाड़पुर हिमालय की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा मगर मॉडर्न कस्बा। सर्दियों के दिनों में यहाँ जमकर बर्फबारी होती है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से पर्यटक यहाँ आते हैं। पहाड़पुर का इतिहास अपराधों से बिल्कुल पाक साफ था। कम से कम पिछले 15 सालों में यहाँ कोई भी घटना नहीं घटी जिसे अपराध कहा जा सके। यही कारण है कि पहाड़पुर पुलिस की छोटी सी चौकी है, सिर्फ 2 पुलिसकर्मी रहते थे और वह भी आराम किया करते थे। इन दिनों भी बर्फबारी जारी थी। पर्यटकों की भीड़ पहाड़पुर के एकत्रित हो चुकी थी। एक शान हनीमून मनाने आया एक जोड़ा बर्फ की सैर करने निकला। कितना सुंदर दृश्य है। हाँ, थोड़ी देर यहीं बैठते हैं। आओ यहाँ बैठकर बेंच। प्रगति ने हमारे लिए बेंच बनी है। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे में खोए बैठे रहे। अंधेरा हो चुका है, अब हमें होटल लौट चलना चाहिए। थोड़ी देर और बैठेंगे। तभी अरे ये आवाज़ कैसी? कोई जानवर है शायद। नहीं, वहाँ कोई आदमी है, मैंने उसका शायद देखा है। हमें यहाँ से चुप कर देख रहा है। तुम्हें भ्रम हुआ होगा डियर। भला हमें चुप कर क्यों देखेगा? भ्रम नहीं हुआ, सचमुच यहाँ कोई छुपा हुआ है। चलो यहाँ से। तुम बेकार में डर रही हो, अच्छा जाकर देखता हूँ। सुनो, रुक जाओ। अगर कोई लुटेरा हुआ तो? डोंट बी सिली डार्लिंग। वह झाड़ियों के पीछे जाकर गायब हो गया। अरे, वहाँ नहीं जाना चाहिए था। अगर कोई जानवर हुआ तो? तभी राजन, यह क्या? राजन की चीख है। राजन, क्या हुआ तुम्हें? कहाँ हो तुम? झाड़ियों के पीछे अब खामोशी थी। पति की पु, को पुकारती वह झाड़ियों में घुसी। राजन, 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 क्या हुआ तुम्हें? खून? यह खून? मगर युक्ति जवाब देने युग नहीं रहा। उसके प्राण निकल चुके थे। ओ राजन, तुम्हें किसने मार दिया? वो अचानक, ओह गुर्र। उसके छटपटाहट स्वयं को छुड़ाने का प्रयास किया, मगर रात हो गई। 11 बज गए जब जोड़ा अपने होटल में वापस नहीं लौटा। होटल मैनेजर ने चिंता हुई। मिस्टर एंड मिस्टर राजन किसी से कुछ कहकर गए हैं क्या? नहीं साहब। तभी क्या बात है मैनेजर साहब? हमारे 2 कस्टमर घूमने के लिए बाहर गए लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। त्यागी राजेंद्र नामक का वह व्यक्ति स्कूल मास्टर है था। 2 दिन पहले छुट्टी बिताने के लिए वह पहाड़पुर आया था। तो आ जाएंगे। आप परेशान क्यों हो रही हैं? मुझे डर लग रहा है रास्ते में कहीं ना भटक गए हों। बर्फबारी के कारण रास्ते की पहचान करने में मुश्किल होती है। आप कहें तो मैं जाकर ढूंढूं? मैनेजर के कहने पर 2 बेरे जोड़े की तलाश में निकल पड़े। कितनी ठंड है बाहर, क्या कर रहे होंगे? यार, हनीमून मनाने आए हैं मैनेजर साहब, तो बेकार में परेशान हो रहे हैं। वह होटल से काफ़ी दूर निकल आए। तभी अरे, उधर देखो, टीले के पास। वह तो कोई पुलिस था, हमें देखकर चुप गया। मिस्टर राजन होंगे, तू जाकर देख। मिस्टर राजन, क्या आप हैं वहाँ? कुछ देर बाद टीले के पास पहुंचकर गायब हो गया। मोहन, मोहन मिल गए क्या? नहीं, यहाँ कोई नहीं है। अगले ही पल आई। अरे मोहन, क्या हुआ? और दौड़ कर टीले के पीछे पीछे पड़ा। अरे खून, खून, खून। बेरा हफ्ता हुआ होटल वापस लौटा। मैनेजर को सारी बात बताई। तुरंत ही पुलिस चौकी से संपर्क किया। पुलिस के दोनों आदमी होटल के कर्मचारी के साथ घटनास्थल पहुंचे। यह तो मर गया है, इसकी छाती पर शायद चाकू मारा गया है। फिर पुलिस ने इर्द गिर्द निरीक्षण करते हुए निकट की झाड़ियों में देखा तो ओह, 2 लाशें और। रात के समय था। फिर उस छोटे कस्बे में इन हत्याओं की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। होटल में ठहरे पर्यटक घबरा कर कमरों से बाहर निकल आए। 3 3 हत्याएं। मैंने सुना था यहाँ अपराध नहीं होते। मुझे तो डर लग रहा है। 2 बजे मैनेजर वापस होटल पहुंचा। क्या आपने वह लाशें देखी में है मैनेजर साहब? हाँ, किसी ने बड़ी निर्दयता से मारा है। बेचारे को ऐसा लगता है कोई पागल हत्यारा यहाँ घूमने आया है। अब क्या होगा मैनेजर साहब? क्या पुलिस हत्यारे की तलाश कर रही है? यहाँ सिर्फ 2 पुलिस वाले हैं जो वक्त लाशों को संभाल रहे हैं। सुबह पुलिस पार्टी आएगी और तफ्तीश का काम शुरू करेगी। पर्यटक भयभीत हो चुके हैं। सुबह
पुलिस पार्टी आने से पहले ही बहुत से लोग पहाड़पुर छोड़ जाने लगे। आप लोग इस प्रकार डरना नहीं चाहिए। पुलिस के आने के बाद कोई खतरा नहीं रहेगा। सारी हम जाने का फैसला कर चुके हैं। 11:30 बजे मिस्टर राजेंद्र त्यागी अपने कमरे से निकलकर नीचे होटल कंपाउंड में पहुंचा। अरे, क्या आप भी जा रहे हैं मिस्टर त्यागी? जी हाँ, मुझे कल सुबह स्कूल में अपनी क्लास अटेंड करनी है। कहीं आप इस हत्यारे से डर कर तो नहीं जा रहे? ऐसी बात नहीं है। प्राइवेट स्कूल का टीचर हूँ। अगर मैं समय पर ड्यूटी पर न पहुंचा तो नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा। त्यागी बस अड्डे पर पहुंचा। वहां बस नहीं थी। 11 बजे बाद कोई बस नहीं आ जाती साहब। अगर शाम को 6 बजे एक स्पेशल बस जाएगी, लेकिन मुझे शाम तक बदरपुर पहुंचना है। यहाँ से तो अब आपको किसी सवारी नहीं मिलेगी। अगर आप 10-15 किलोमीटर पैदल चले जाएं तो हिल रोड पहुंच जाएंगे और नीलगढ़ पहुंच जाएंगे और जाने वाली कोई बस आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं हिल रोड तक पैदल जाऊंगा। पहाड़ी इलाकों में 4-5 किलोमीटर का चक्कर लगाकर त्यागी पसीने से नहा गया। उफ, अगर पहले पता कर लेता 11 बजने के बाद कोई बस नहीं मिलेगी तो यह परेशानी नहीं उठानी पड़ती। तभी घर, ओह, लगता है कोई कार या वाहन आ रहा है। कार है, इससे लिफ्ट मिल सकती है, मजा आ जाएगा। कार निकट आती जा रही है। अचानक त्यागी को लगा जैसे कार की गति कम होने की बजाय बढ़ गई। इंजन भी जोर से गुर्राया। साथ ही उसे लगा कि कार वाला उसे कुचल देगा। उसने घबराकर सड़क से नीचे छलांग लगा दी। आई आह! उसके शरीर पर कई जगह चोटें आई। एक मुहाने के कारण दर्द बहुत कर रहा है, लेकिन इसका मस्तिष्क कुछ और ही सोच रहा था। कार वाले ने जानबूझकर मुझे टक्कर मारनी चाहिए, आखिर क्यों? सड़क तभी सड़क की ओर कार वापस आकर रुकने की आवाज आई। ओह, वह वापस आया है। अगले क्षण वह तो इधर ही आ रहा है। वह त्यागी के गुप्त कुछ गुप्त दूर आकर रुका गुप्ता से दूर आकर रुका। उसकी आंखें में ऐसी चमक थी जैसे बिजली की आंख में चूहे को देख कर आती है। यह क्या है? रुक जाओ, तुम्हें तुम्हें क्या चाहिए? हा हा, रुक जाओ, बहुत डर लग रहा है तुम्हें? तभी कार वाला सड़क पर आकर रुकी। अरे भाई, कौन है नीचे? क्या परेशानी है? दो व्यक्तियों को बाहर निकले। यह आवाज़ सुनकर त्यागी का दिल खुशी से उछल पड़ा। उस युवक ने पलट कर देखा और चेहरे पर छाई कठोरता गायब हो गई। हाँ तो हाँ, हमें मदद चाहिए। यह बेचारा सड़क से लुढ़क कर यहाँ गिर गया, कैसे? मेरा नाम कैलाश है। मैं सड़क के किनारे किनारे ट्रिकल लाइन इंतजार कर रहा। देखकर मैंने रोकनी चाहिए, गलती की बजाय ब्रेक की जमाई, एक्सीलेटर दब गया और डर कर यह ढलान पर कूद गया। मुझे लगता है यानी चोट आई है, हमें इसकी मदद करनी होगी। यह क्या सच कह रहा है? क्या बहुत चोट आई है? हाँ, एक हाथ में बहुत पीड़ा है, हाथ भी मुड़ गया है। मुझे अपनी गलती का खेद है। चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। तुम्हें जानबूझकर मुझे टक्कर मारनी चाहिए। क्या बात करते हो भला? मुझे आपसे क्या दुश्मनी? शायद चोट के कारण आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। यह ठीक कहते हैं। फिर भी आप इनके साथ न चलना चाहें तो हमारी गाड़ी में चलिए। निकट ही राजगढ़ नामक एक कस्बा है, हम आपको सरकारी अस्पताल पहुंचा देंगे। यह ठीक है। मैं आपके साथ पीछे मैं आपके पीछे आऊँगा। दरअसल यह काम मेरा है जो आप करने जा रहे हैं। त्यागी जी उन दोनों के साथ कार में रवाना हुआ, पीछे देखकर परेशान। वह मेरे पीछे क्यों आ रहा है? मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं। मुझे अपने मरने की उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। राजगढ़ में स्थित अस्पताल में त्यागी को छोड़कर वह दोनों व्यक्ति अपने रास्ते चले गए, जबकि कैलाश नामक वह व्यक्ति वहीं रुक गया। अब 5-6
6 दिन में अस्पताल रहना होगा। मिस्टर त्यागी, कुछ चोट अधिक गहरी है, मुझे कल ही अपनी ड्यूटी पर पहुंचना है। सेहत ड्यूटी से ज़्यादा ज़रूरी है, आराम कीजिए। डॉक्टर ठीक कह रहे हैं मिस्टर त्यागी। ओ, तुम यहाँ तक आ गए। और कैलाश ने बिस्तर पर दोनों हाथ टिकाए, आगे झुककर त्यागी के बारे में एक बार फिर आंखों में दरिंदगी झलक रही थी। क्या चाहते हो तुम? कुछ नहीं, तुम बेकार में डर रहे हो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मगर तुम मुझे व्हील पाने से मारने चाहते थे। मगर तुम पागल की तरह हंस भी रहे थे। पागल? क्या मैं तुम्हें पागल दिखाई देता हूँ? कैलाश के चेहरे पर दरिंदगी कुछ और बढ़ गई। त्यागी के मस्तिष्क ने कहा, पागल हत्यारा? होटल मैनेजर कह रहा था कि इस क्षेत्र में कोई पागल हत्यारा घुसा है। कहीं यह वही तो नहीं जिसने पहाड़पुर में 3 हत्याएं की हैं? चेहरे से खूंखार पागल लगता है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास है। मुझे इस कार से टक्कर मारने की चाहिए। यह जरूर कोई खतरनाक व्यक्ति है। फिर मिस्टर त्यागी ग्रेज मिस्टर त्यागी, मैं एक ग्रेजुएट हूँ। आप बेकार में मुझसे डर रहे हैं। चूंकि आप मेरे कारण घायल हुए, इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ रुक गया था। तुम सचमुच मेरी मदद करना चाहते हो तो मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ। और अगर मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो बदरपुर रोड मिडिल स्कूल में जाकर प्रिंसिपल मीरट हेराइट को बता दो कि मैं दुर्घटना से घायल हो गया हूँ और एक हफ्ता ड्यूटी पर नहीं आ सकता। ठीक है, मैं तुम्हारे संदेश जरूर पहुंचा दूंगा। अब तुम आराम करो। संदेश पहुंचे या ना पहुंचे, तुम यहाँ से चला जा। और कैलाश के जाने के बाद डॉक्टर आया। त्यागी ने उसे कैलाश के विषय में बताया और कहा, डॉक्टर, मुझे यह पागल हत्यारा लग रहा है। अब इसके विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट करवाना चाहता हूँ। आपको गलतफहमी हो रही है। वह हत्यारा या आपका शत्रु होता तो आपकी सहायता करने यहाँ तक न आता। आपको लाने वाले उन दोनों सज्जनों ने उसे विषय में संदेह प्रकट नहीं किया। लेकिन डॉक्टर, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैंने उस गाड़ी के नीचे कुचल देना चाहा। मैंने उसकी आंखों से भेड़िए जैसी चमक देखी। आपकी मस्तिष्क पर दुर्घटना का असर है, आप आराम कीजिए। अस्पताल में किसी ने त्यागी की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। कैलाश ने वहां से जा चुका था। 3-4 दिन त्यागी उसे भूल गया। अब कैसा महसूस कर रहे हैं त्यागी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हाथ पैरों का दर्द भी नहीं है। 5वें दिन अस्पताल की छुट्टी मिल गई। आप बहुत धन्यवाद डॉक्टर, मैं पूरी तरह स्वस्थ होकर यहाँ से जा रहा हूँ। गुड बाय मिस्टर त्यागी। अगली सुबह अपनी ड्यूटी पर पहुँच गया। क्लासरूम में जाने के लिए वह कॉरिडोर से गुजर रहा था। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। तभी उसे सामने आता एक व्यक्ति देखा। ओ, वह तो त्यागी के निकट आकर रुक गया। हेलो मिस्टर त्यागी, आप स्वस्थ होकर लौट आए? ओ गॉड, यह तो सचमुच कैलाश है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने यहाँ स्थायी रूप से टीचर की नौकरी कर ली और 6ठी कक्षा को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। क्या क्या तुम टीचर हो? हमें बाद में बात करेंगे मिस्टर त्यागी, फिलहाल क्लास में पहुँचना जरूरी है। यह ठीक नहीं हो रहा। यह पागल और टीचर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर त्यागी क्लासरूम में जाने की बजाय प्रिंसिपल हेराइट के ऑफिस में पहुंचा। सर, कैलाश नामक वह व्यक्ति यहाँ आपने नौकरी दी है? हाँ, क्यों, क्या बात है? वह आदमी अच्छा नहीं है सर। क्या कह रहे हो मिस्टर त्यागी? वह एक शरीफ और पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तुम्हारी दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की सूचना देने यहाँ आया था। तुम्हारे न आने के कारण परेशान देखकर उसने अपनी सेवाएं पेश की, मगर उसके उपयोग जैसे हुलिये के कारण मैंने उसे टीचर रखने से इनकार किया। लेकिन अगली सुबह वह बाल कटाकर बहुत अच्छे कपड़े पहनकर फिर आया और तुम्हारी जगह काम करने की पेशकश की। संयोग से उस दिन अंग्रेजी का टीचर मिस्टर जसवंत 1 महीने की छुट्टी पर चले गए। 2 टीचरों की कमी से परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने उसे अस्थायी टीचर रख दिया। वह अपना काम बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है, स्टूडेंट उससे खुश हैं। ओह सर, आप उसे नहीं जानते।
उसी ने मुझे कार से कुचलमुच कर मारने की कोशिश की थी। यही कहना चाहते हो ना कैलाश? ने पहले ही बता दिया कि तुम्हारी और गलती से गलतफहमी के शिकार हो। यह गलतफहमी नहीं है सर। उस व्यक्ति ने मुझे एक पागल हत्यारा लगता है और वह उसके बारे में पुलिस को सूचना देनी चाहिए। बच्चों जैसी बात न करो त्यागी। किसी की शरीफ आदमी को इस तरह आरोप नहीं लगाना चाहिए। अब तुम जा सकते हो। त्यागी अपनी क्लास में आ गया मगर उसके पढ़ाने का मन नहीं लगा। इस पागल को यहाँ रहकर प्रिंसिपल ने अच्छा नहीं किया। मुझे उसके विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं कर सकता। प्रिंसिपल साहब नाराज हो जाएंगे। अपने उसके बाद त्यागी कई बार क्लास से बात करनी चाहिए मगर उसे लिफ्ट न दी। सुनिए मिस्टर क्लास, सारी मुझे क्लास में पहुंचना है। टीचर रूम में क्लास उसे देखा, वह उठकर चल दिया। मुझे उससे बात क्यों नहीं करना चाहता। क्लास अब स्कूल की नौकरी करते 15 दिन हो चुके थे। जब स्कूल रिलेक्शन चल रही थी तो बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे। आई स्पाइस खेलते हुए एक बच्चा मैदान के किनारे झाड़ियों में छुपने के लिए गया। मुझे यहाँ कोई नहीं देख सकता। तो फिर काफी देर बाद वापस नहीं आया। राकेश कहाँ गया? राकेश कहाँ गया? तुम कहाँ हो? आओ। मैंने उसे झाड़ियों में जाते देखा है। चलो देखते हैं, चलो। लड़के झाड़ियों के पीछे गए। राकेश, राकेश तुम कहाँ हो? अरे बहरा, क्या हुआ इसे? खून, इसके सिर से खून बह रहा है। लड़के शोर मचा दिया। जल्दी स्कूल के सारे विद्यार्थी एकत्रित हो गए। क्या हुआ? किसी ने राकेश का सिर फोड़ दिया। टीचर रूम की खबर पहुंची। प्रिंसिपल और कुछ टीचर्स वहां आ पहुंचे। हटो बच्चों, देखने दो। हट जाओ सब, यह बेहोश है। सर से काफी खून, गहरा घाव है। उठाकर टीचर रूम में ले जा चलो। बच्चे उठाकर टीचर रूम में ले आया गया। स्कूल का डॉक्टर उसके घाव को देखने लगा। त्यागी परेशान सा कॉरिडोर में टहल रहा था। किसने घायल किया उस लड़के को? कैलाश कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया हुआ है? तभी, क्या हुआ मिस्टर त्यागी? मैंने सुना बच्चा घायल हो गया है, लेकिन तुम कहाँ थे? मैं जरा सिगरेट खरीदने स्कूल से बाहर चला गया था। वह बच्चा कहाँ है? वह बच्चा टीचर्स रूम में, डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहे हैं। कहीं यह इसी ने तो बच्चे को घायल नहीं किया। कैलाश टीचर रूम चला गया। कुछ क्षण बाद, अरे इसे होश आ गया, शुक्र है। त्यागी भीतर पहुंचा। राकेश, क्या हुआ तुम्हें? किसने मारा? झाड़ियों, पता नहीं सर, मैं तो झाड़ियों में छुपने गया था। तो क्या हुआ? कौन था वो आया? मैंने किसी को नहीं देखा। हाँ, पीछे आठ जरूर सुनी। जब घूमकर देखा तो मेरे सिर पर जोर से कोई चीज लगी। उसके वो शायद कोई पत्थर या कुछ। इसका मतलब किसी ने तुम्हें पीछे से हमला किया। यह क्या कह रहे हो मिस्टर त्यागी? भला बच्चे को कौन हमला करेगा? बच्चा मैदान में खेलने वाले बच्चों ने पत्थर वगैरह उछाल रहे होंगे, जाकर किसी के सिर पर लग गया होगा। अगर यह मगर यह कहता है कि इसे अपने पीछे आठ सुनी थी। जिस मैदान में सैकड़ों बच्चे खेल रहे हो वहाँ आठ शोर होना? मिस्टर त्यागी, आप बेकार में एक मामूली सी घटना को रहस्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर क्लास ठीक कह रही हैं राकेश, अब यह ठीक है। हमें घटना को भूल जाना चाहिए। कम वक्त ने प्रिंसिपल पर जादू कर दिया है। आधी छुट्टी के बाद त्यागी का पहला पीरियड खाली था, इसलिए वह लाइब्रेरी में आकर अखबार देखते हुए उसकी नज़र एक खबर पर जमी। पागल हत्यारे की तलाश। सहारनपुर में 3 हत्याएं हो जाने वाले हत्यारे का भी कोई पता नहीं चला। 15 दिन पूर्व किंतु वह अखबार लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंचा। उसे अखबार में छपी खबर दिखाई। सर, मुझे पूरा विश्वास है कैलाश वह पागल हत्यारा पालपुर में 3 हत्या करके यहाँ से भाग आया। ओ मिस्टर त्यागी, आप उस बेचारे के पीछे क्यों पड़ गए? आपके पास कोई सबूत है कैलाश वही हत्यारा है? सबूत तो नहीं है सर। तो फिर आप जाकर अपना काम कीजिए। और आप एक टीचर हैं,
आपको ऐसी बेकार की बातें नहीं सोचनी चाहिए। आपकी मूर्खता का पूर्वक विचार, अगर आप स्कूल के विद्यार्थी तक पहुंच गए तो बेकार में स्कूल में आतंक फैल जाएगा। त्यागी मुंह लटकाए प्रिंसिपल के दफ्तर से बाहर आया। क्लास उस समय टीचर रूम में अकेला बैठा सिगरेट पी रहा था। स्कूल का चपरासी मोहन भीतर प्रविष्ट हुआ। सर, आपका प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। अच्छा। क्लास तुरंत ही उठकर बाहर चला गया। अपना ब्रीफकेस वह वही छोड़ गया। मोहन की नज़र ब्रीफकेस पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक चमक लगी। टीचर्स की छोटी मोटी चीजें अक्सर चुरा लिया करता था। अगर देखते ही वह ब्रीफकेस के निकट जा पहुंचा। कुछ रुपये मिल जाए तो अच्छा होगा। ब्रीफकेस में ताला नहीं लगा था। मोहन ब्रीफकेस को खोला। ऊपर कुछ कागजात रखे थे। उसके अंदर कागज हटाए तो चौंक गया। चाकू? तभी, तुमने मेरे ब्रीफकेस में क्या कर रहे हो? जी कुछ नहीं। क्लास उसे पर झपटा। चोरी कर रहा है साले, दिशू। आह, नहीं साहब, मैं समझा कोई टीचर अपना बैग भूल गया है। खोल कर देख रहा था कि किसका है। दफा हो जा, आइंदा मेरी किसी चीज को हाथ लगाने तो गर्दन तोड़ दूंगा। मोहन अपनी चोट सहलाता हुआ कॉरिडोर में चला जा रहा था। अरे मोहन, क्या हुआ? तुम्हारा गाल क्यों सूजा हुआ है? मिस्टर क्लास ने गुस्सा मारा। क्यों मारा? मैं उसका ब्रीफकेस टीचर वो अपना ब्रीफकेस टीचर रूम में भूल गई। मैं समझा पता नहीं किसका है। खोल कर देखा तो उसमें कागज और एक लंबा चाकू था। तो मिस्टर कैलाश आ गए और उन्होंने मुझे पीट दिया। लेकिन साहब, अपने बैग में चाकू क्यों रखते हैं? तभी, मोहन इधर आओ जल्दी। कैलाश बैग में चाकू। पहाड़पुर में 3 हत्याएं चाकू से ही की गई थी। और त्यागी परेशानी बहुत बढ़ गई। बढ़ने का पढ़ाने का उसका मन नहीं कर रहा था, इसलिए वह कैंटीन में आ बैठा। कैंटीन के इसी विषय में सोच रहा था। अब तो बात बहुत बढ़ गई है। अगर कैलाश वह कातिल है तो यहाँ कोई वारदात करने से पहले उसे रोकना होगा, मगर कैसे? स्कूल की छुट्टी होने में वह तक वहीं बैठा रहा। कैंटीन बॉयज आकर उसे बताया, साहब स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, हमें कैंटीन बंद करनी है। वो अच्छा। अपनी कैंटीन से बाहर आकर उसे याद आया कि वह अपना एक किताब स्कूल के भीतर किसी क्लासरूम में भूल आया है। वह क्लास के चक्कर में भरी याददाश्त खराब होती जा रही है। किताब मैंने शायद 7A में छोड़ी थी। स्कूल की इमारत में सन्नाटा था। सारे विद्यार्थी और टीचर जा चुके थे। मोहन कल क्लास रूम बंद कर रहा होगा। पता नहीं वह ऊपर है या नीचे। जब वह जाने के लिए सीढ़ियाँ के निकट पहुंचाई, ओह यह कौन है? और वह लपक कर उसके निकट आया। यह तो मोहन है। मोहन की सांस चल रही थी। सिर बेहोश हुआ। उसके सिर पर चोट लगने के कारण घूमड़ उभर आया है। मोहन, क्या हुआ तुम्हें? कई बार झंझोड़ने पर मोहन ने करा करा के खोली। ओ मैं कहाँ हूँ? स्कूल में। शायद तुम सीढ़ियों से गिर गए थे। मोहन जल्दी उठकर बैठ गया और सब कुछ याद आ गया। वो गिरा नहीं था साहब, मुझे किसी ने धक्का दिया था। उसे नहीं छोड़ूंगा। साला समझता क्या अपने आप को? किसकी बात कर रहे हो तुम? क्लास की। मैंने उसकी ब्रीफकेस क्या खोला लिया, उसने मेरी जान का दुश्मन बन गया। मैं ऊपर से कमरे बंद करके सीढ़ियों पर आया था कि छत की सीढ़ियों से उतर कर आया और मुझे धक्का दिया और मुझे मार डालने चाहता था। तुमने उसे देखा था? देखा तो नहीं था साहब, लेकिन उसके सिवा कौन होगा मेरा दुश्मन? हो सकता है उसने मुझे आज मार डालने की धमकी दी थी। वह आदमी अच्छा नहीं है साहब, बैग में चाकू रखकर घूमता है साला। मुझे विश्वास है कि पहले मुझे सीढ़ियों से गिराया है। अच्छा, तुम ऊपर जाकर प्रिंसिपल साहब के पास चलो। प्रिंसिपल साहब स्कूल से घर जा चुके थे। त्यागी मोहन को लेकर उसके घर पहुंचा। अरे मिस्टर त्यागी, आप, क्या बात है? आपको कुछ बात करनी है सर, क्लास के विषय में। प्रिंसिपल पहले ही क्लास के विषय में सुनने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब मोहन ने उसे
अपनी बात कहनी शुरू की तो गंभीर हो गया। तुमने अपनी आंखों से बैग में चाकू देखा था? जी हाँ साहब, चाकू बड़ा चाकू था। विस्तार से सब कुछ बता सुनने के बाद प्रिंसिपल चिंतित दिखाई देने लगी। मैं कैलाश को बुला कर बात करता हूँ। उससे बात करने की कोई फायदा नहीं है सर, मेरा विचार आप पुलिस को सूचना दीजिए। तुम बच्चों जैसी बातें कर रहे हो मिस्टर त्यागी। हमारे पास उसके विरुद्ध कोई सबूत नहीं है। जब पुलिस हमारे स्कूल में एक टीचर से पूछताछ करेगी तो स्कूल की बदनामी होगी। हमारे यहाँ शरीफ लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं, मगर उनके पेरेंट्स स्कूल पर विश्वास उठ जाएगा, वह स्कूल बंद करना पड़ेगा। मेरे मस्तिष्क में एक योजना आई है सर, अमल कर जिस पर अमल करने या हम कैलाश को रंगे हाथों पकड़ सकते हैं, फिर खुद ही यहाँ से मुंह छुपा कर भाग जाएगा। क्या योजना है? त्यागी ने अपनी योजना सुनाई। योजना सुनकर त्यागी के सबसे पहले कैलाश ने फोन पर बात करनी चाहिए। वह फोन टीचर्स क्वार्टर्स का नंबर मिलाने लगा जहाँ कैलाश रहता था। प्रिंसिपल साहब उठकर दूसरे कमरे में चले गए जहाँ उसे फोन एक्सचेंज पर दोनों बात सुनी थी। कुछ देर बाद क्लास का स्वर सुनाई दिया। तुरंत ही कहना शुरू किया, मैं त्यागी बोल रहा हूँ कैलाश। मैं तुम्हें सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि जब तुम मोहन को सीढ़ियों से धक्का दिया था तो उस वक्त मैं तुम्हारे से सिर्फ 10 फुट दूरी पर था। मैंने तुम्हें मोहन को धक्का देते अपनी आंखों से देखा। दूसरी ओर क्लास ने लंबी सांस ली और कुछ क्षण बाद उसका स्वर सुनाई दिया, तुम शायद पागल हो गए हो त्यागी। हाँ, तभी तो तुम्हें फरार होने की एक मौका दे रहा हूँ। कल सुबह मोहन की लाश बरामद हो जाएगी, फिर मेरी गवाही के बाद तुम पुलिस के हाथ बच नहीं सकोगे। मैंने सिर्फ स्कूल की बदनामी से बचाना चाहता हूँ ताकि तुम में फरार होने का मशवरा दे सकूँ। मोहन को मौत को हम बाद में दुर्घटना साबित कर देंगे। इतना कहकर त्यागी ने फोन बंद कर दिया। तुम्हारे विचार में अब क्या करेगा? अव्वल तो वह फरार हो जाएगा, इसलिए यह भी हो सकता है वह स्कूल जाकर क्लास को ठिकाने लगाने की कोशिश करे। मैंने इस मैंने यह नहीं कहा कि लाश कहाँ है, मगर वह स्कूल जाता है तो साबित हो जाता है कि अपराधी है और मोहन को उसे धक्का दिया था। फिर त्यागी ने मोहन की वर्दी उतरवा कर खुद पहन ली और कपड़े उसे पहनने को दे दिए। अब मैं स्कूल चल अब हमें स्कूल चलना है। मोहन की लाश का पार्ट अदा करूंगा। तुम्हारी योजना सचमुच जोरदार है त्यागी। स्कूल की इमारत में त्यागी और प्रिंसिपल साहब ने प्रवेश किया। मोहन बाहर ही छुप गया था। मैं सीढ़ियों के नीचे लाश बनकर लेट जाऊंगा। और मैं सीढ़ियों के निकट पहुंचकर त्यागी ने बताया, सर इन दोनों कमरे में छुप जाइए। अगर वह यहाँ आया तो हम दोनों मिलकर उस पर काबू पा लेंगे, ठीक है? त्यागी नीचे लेट गया और विश यू ऑल द बेस्ट त्यागी, सेम टू सर। और आधे घंटे कुछ नहीं हुआ। अंधेरे में फर्श पर लेटे लेटे त्यागी के शरीर अकड़ने लगा। कहीं मैं मूर्ख तो नहीं कर रहा, पता नहीं वह फरार हो गया और यहाँ ठंडे में अकड़ता रहूं। कुछ देर बाद प्रिंसिपल उठकर कमरे में जाकर, अब कब तक इंतजार करना पड़ेगा? कुछ देर और। प्रिंसिपल साहब कुछ कहना चाहते थे तभी छबाक, अरे ऊपर से खिड़की का शीशा टूटा है। शायद आने सर शायद उसने भीतर आने के लिए दूसरा रास्ता चुना है। आप तो अंदर जाइए। प्रिंसिपल ने दरवाज़ा बंद कर लिया और एक ऐसी आवाज़ आई जिसे कोई कूदा हो। यह वही हो सकता है, बहुत चालाक है साला, धीरे सीधे रास्ते से नहीं आया। कुछ देर बाद सीढ़ी पर आहट सुनाई दी, कोई नीचे आ रहा है। त्यागी ने अपनी सांस को रोक ली और महसूस हो रहा था जैसे कोई सिर पर निकट मौजूद है। त्यागी अचानक त्यागी ने नाक पर पेट्रोल की गंध टकराई। ओह,
तो यह लाश को जला डालने के इरादे से आया है। और तभी त्यागी हड़बड़ा कर उठा और बहुत तेजी से वहां लेटे रहने का कारण उसकी आंखें अंधेरे में देखने की योग्य हो गई थी। लाश को उठते देख कैलाश घबरा कर पीछे हटा। डर गए मिस्टर कैलाश? तुम? त्यागी? हाँ, आखिर तुम मेरे जाल में फंस ही गए पागल हत्यारे। बोलो अब क्या कर कहते हो? तो यह तुम्हारी चाल थी? मोहन कहाँ है? वह तुम्हारे विरुद्ध गवाही देने के लिए जिंदा है। अब हम दो वह आदमी हैं जो अदालत की सौगंध खाकर कह सकते हैं कि तुमने हमारी जान लेने की कोशिश की है। तुम अदालत कभी नहीं पहुंच पाओगे त्यागी, लेकिन यह सच है कि तुम पहले आदमी हो जो मेरे पंजे में बच निकले। मुझे पहले तुम तुमसे पहले मेरा कोई भी शिकार जीवित नहीं बचा, लेकिन तुम बच जाने के साथ ही मेरी असफलताओं का सिलसिला शुरू हो गया। उसे राजेश नाम का लड़का बच गया, फिर मोहन भी बच गया। तुम स्वीकार करते हो तुम वही पागल हत्यारे हो? हाँ, मैं इंसानों का खून देखने का आनंद आता है। जहाँ भी मुझे कोई अकेला या कमजोर इंसान नजर आता है मैं उसका खून कर देता हूँ। लाल लाल गाढ़ा खून देखकर मुझे खुशी होती है। कैलाश की आंखें भेड़िए सी चमक आ गई। ऐसा तुम क्यों करते हो कैलाश? आखिर तुम इंसान हो, फिर इंसान का खून देखकर खुश क्यों होती है? तूने पूछा है तो बताता हूँ। मेरा मानसिक स्थिति के कारण मेरा सौतेला बाप था। यह बात बताते हुए कैलाश ने कुछ क्षण के लिए अपने अतीत में खो गया। उस वक्त मेरी आयु 14 वर्ष थी जब माँ ने दूसरी शादी कर ली। मेरा सौतेला बाप एक नंबर का शराबी था, वो साथ ही बड़ा जालिम भी था। मेरे सामने मेरी माँ को बेदर्दी से पीटता। वह मुझसे भी घृणा करता था, अक्सर बिना बात मेरी पिटाई करता और फिर न जाने क्यों मुझे कष्ट पहुंचाकर उसे आनंद आता। जलती सिगरेट से वह मेरा शरीर दाग देता और जब पीड़ा से चिल्लाता तो वह खुश होता। हा हा बापू मैं जल गया, हा हा। फिर एक दिन उसने छुरी से मेरा हाथ घायल कर दिया। मेरा खून देखकर वह पागलों की तरह खुश होने लगा। खून, हा हा, खून देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तेरा खून बहाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, हा हा। उस दिन रात मैंने एकांत में लेट कर सोचा, खून देखकर वह कितना खुश हो रहा था। क्या सचमुच किसी की घायल करने में, कष्ट पहुंचाकर उसे खुशी मिलती है? मुझे भी किसी का खून करके देखना चाहिए। और मेरे आत्मिक मानसिक में एक तजुर्बा करने का फैसला किया। अगले दिन मैंने एकांत में अपने पालतू कबूतर को सब्जी काटने वाले चाकू से गर्दन काट डाली। पट पट। कबूतर को छटपटे देख मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपना जालिम सौतेले बाप की गर्दन काटी हो। उसका खून देखकर मुझे महसूस हुआ जैसे खून जालिम इंसान का था। हाँ हाँ, मैंने अपना बदला ले लिया। फिर मैं ऐसा होने लगा जब जब मेरे बाप मुझे कष्ट पहुंचाता मैं अपने बदले के मिलने वाले किसी जानवर या परिंदे को खून कर देता। ऐसा करके मुझे बड़ा संतोष मिलता था। जो जो मैं बड़ा हो गया तब मेरी आदत भी बढ़ती गई। मैंने बीए का इम्तिहान पास कर लिया क्योंकि मेरी माँ मेरी पढ़ाई का पूरा ध्यान दिया था। मेरा सौतेला बाप अब मेरी माँ को पीटता था तो मैं पीटता था। वह दिन जब वह मेरी माँ को पीट रहा था। अगर मैं बापू का खून कर दूं तो मेरी माँ इसके अत्याचारों से मुक्ति मिल जाएगी। फिर मैंने अंजाम की परवाह किए बगैर उसी रात मैंने जालिम की खोपड़ी हथौड़े से फोड़ डाली। यह मेरा पहला इंसानी कत्ल था। उसका गाढ़ा खून देखकर मुझे खुशी मिली और पिछली खुशियों से कहीं अधिक थी। गिरफ्तारी के डर से मैं वहां से भाग निकला और इधर उधर भटकता रहा। फिर लेकिन मेरी मानसिक स्थिति आज भी वैसी ही है। खून देखकर मुझे आज भी उतनी खुशी होती है, लेकिन जब मैं सिर्फ इंसानों का खून करता हूँ। जब भी यहाँ कोई अकेला इंसान मिल जाए, चाहे वह बूढ़ा हो या बच्चा हो, जवान हो, खून का कर डालता हूँ क्योंकि मुझे खुशी मिलती है। मुझे लगता है जैसे
मैंने अपने सौतेले बाप से बदला ले रहा हूँ। तुम तो सचमुच पागल हो। हाँ, मैं तुम्हारा खून देखना चाहता हूँ, लाल लाल गाढ़ा खून। और फिर उसने हाथ में पकड़ा हुआ डिब्बा घुमाकर त्यागी के सिर पर मारना चाहा, मगर त्यागी सावधान था। अब दोनों डिब्बा छीन लेने के लिए एक संघर्ष कर रहे थे। इस संघर्ष में डब्बे में बचा पेट्रोल कैलाश के ऊपर गिर गया। तभी, रुक जाओ कैलाश। कैलाश का ध्यान प्रिंसिपल की तरफ गया। त्यागी ने उसे जोर से धक्का देकर गिरा दिया। काश मैंने त्यागी की बात पहले मान ली होती, तो मुझे क्या पता था तू सचमुच पागल हत्यारा है। हाँ, मैं हत्यारा हूँ, तुम दोनों की हत्या करूंगा। पीछे रहिएगा, सर चाकू निकाल रहा है। लेकिन कैलाश के हाथ में जब जेब से बाहर आया तो उसमें सिगरेट का लाइटर था। हाँ, तुम दोनों को जला डालूंगा। ओह, मेरे कपड़े पर पेट्रोल से भीगे हुए हैं। अगले ही पल त्यागी ने छलांग लगाई। सर, चलिए, अंदर चलिए सर, प्रिंसिपल साहब के साथ लेते हुए कमरे में गई। कैलाश ने जुनून में यह भूल गया कि उसके कपड़ों पर भी पेट्रोल गिर चुका है। जलान जमीन पर भी पेट्रोल फैला है। उसने जैसे ही लाइटर जलाया, इस तरह एक पागल हत्यारा खुद अपने अंजाम में पहुंच गया। उसके हाथों अपनी चिता जला ली। त्याग त्यागी प्रिंसिपल साहब ने खिड़की के रास्ते से बाहर निकल चुके थे। समाप्त दोस्तों।